पेन मैनेजमेंट कहीं जो डिपार्टमेंट तार अवेयरनेस केते अच्छे यू हैव टू लिव विथ द पेन रो माने जो कॉन्सिक्वेंसटा जोटा रहउची सेटा को आपण मैनेज करूछन बोले आपण को लागुची रियलिटी हैज बीन टर्न टू साइकोलॉजी डॉक्टर केवल आश्योरेंस दे परियो डॉक्टर सेटा भलो कर परियोनी केतटा लोक ऑलरेडी डिटेक्शन पे जाउचंती आगे सेटा तो अवेयरनेस पेशेंट एक्सपेक्टेशन रहउची जे मु 20 लाख खर्च कर देछि मो कैंसरटा भलो होइबा କଥା सेटा कोन पॉसिबल जे स्टेरॉइड हमें यूज करछे टू मैनेज द पेन सेटा केते दूर माने तार कोन रहिची सर्जरी कर साला पर स्टेरॉइड हैज नो रोल मु लोक को बोका बनउछि खाली पेन स्पेशलिस्ट स्टेरॉइड दोचंती अलगा मेडिसिन डिपार्टमेंट रे भी दिया होछि सर्जरी डिपार्टमेंट रे भी दिया होछि सब डिपार्टमेंट स्टेरॉइड दिया एटा किंतु गोटे बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपण थ्रो करछंती से ग्रेडेशन भितर आपन को दबा कोई पड़ियो बाय हुक एंड और बाय आपणकर कौन एडवाइस रहिबो कि नहीं आपण घरे बसी कि कौन कौन जिनसटा को एटलीस्ट मैनेज कर परिबे होम मैनेजमेंटटा गुटे दादी माँ कौन कहले दादाजी कौन कहले ता पूर्व पुरुष कौन कहले सेही गुडारे सब होम मैनेजमेंट आसे मोर आज टिके मुंड बिंधा हला तो हॉस्पिटल जिबिनी ना कि मोर आज कले गोडटा टिके बिंधा हला कि मो अधिक वर्कलोड हियेछि मोर बैक पेन हला ए छोट छोट जिंस पे तो हॉस्पिटल जिबानी स्पाइन ने प्रॉब्लम अछि आपण बिछुआती पत्र आनी कि चटुनी करी खांतु डॉक्टर को फोर्स कराउछि जे आपण कोन होम मैनेजमेंट कोन सर नमस्कार नमस्कार केमती अच्छन सर बहुत भल अच्छे तो केमती लगुच पॉडकास्ट हमरो आपण तो देखि आगुरी 2-3 एपिसोड हाँ मु पॉडकास्ट देखी आपणकर मु नुआ वर्षर जगन्नाथ पाखे एतिकी प्रार्थना करी जे आपण बहुत आगु प्रॉस्पर करंतु आपणकर पॉडकास्ट बहुत हाईलाइट ओडिसा रे नुआ वर्षर सर फर्स्ट पॉडकास्ट आपण हाँ तो पॉडकास्ट तो फास्ट किंतु आगामी काल को आउरी पॉडकास्ट हो आपण बहुत ना कमांतु बहुत आपणकर प्रॉस्पेरिटी हो मु एतिकी चाहिबी थैंक यू तो सर आम स्टार्ट करवा लाइक आपण विषय टिके ऑडियंस को कहवा एंड विल स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड हाँ मु एक्चुअली निजर परिचय देवा चाहूँ मो ना डॉक्टर प्रीतम महांती कंसल्टेंट पेन और स्पाइन स्पेशलिस्ट तो मु भुवनेश्वर बेस्ट और मो निजर गोटे सेंटर अच्छी स्पाइन एक्स बिली तो मुझे पेन और स्पाइन स्पेशलिस्ट पेशेंट मन को ट्रीटमेंट कर तो सर स्टार्ट कोठी हितला लाइक चाइल्डहुड आपनकर एजुकेशन को जगह चाइल्डहुड देखो बापा होचंदी गोटे रेलवे एम्प्लॉय थिले एबे रिटायर्ड हे गेलेनी माँ हाउसवाइफ तो स्कूलिंग बेसिकली स्कूलिंग ता खड़गपुर वेस्ट बेंगल ले तो मु गोटे गवर्नमेंट स्कूल ले पाठ पढ़ुथली अप टू क्लास 9 पर्यंत पढ़िली तो चाइल्डहुड टा बहुत मस्ती रे गला मोर इनिशियल चाइल्डहुड टा माने बहुत भलो आउ माने मोर पाठ पढ़ियार एते इंटरेस्ट नथिला चाइल्डहुड रे मु एटा एनकरेज करूनी आजकल या पिला से करिया पई किंतु मु पूरा मजा मजलिस रे रहउथली तो बाय बापा माँ भी बहुत कष्ट करछनी आउ बाय 5 क्लास 5 बेलू को गोटे मन रे आसिला जे ना गोटे पाठ ऊपर गोटे ज्ञान इनिशियली रखियाटा बहुत जरूरी तो पढ़ी चली पाठ स्कूल जाउथली आसुथली आउ बाय क्लास 9 बेलू को फिर भुवनेश्वर पलि आसिली मैट्रिकटा ये आमर भुवनेश्वर कली तापर +2 कली तो बाय चाइल्डहुड बाय माने बहुत कम बयस मु बापा कहती जे घर भितर जो सोफा सेट गुड़ाक मु सब काटिकी निजे ब्लेड रे पुणी ताकू सिलाई करी तो बापा माँ कहते अरे तू कहती डाक्तर भाया ऑपरेशन कलुनी मुझे कहली डाक्तर भाया किसी ऑपरेशन करनी मुझे गोटे करुच्ची आउ किंतु से दिन ठू किसी ना किसी डेस्टिनी क्लीयर हो जाता जे कौ लाइन में मत जीवार अच्छी हुए तो यहाँ भगवान को आशीर्वाद हो कि जहाँ भी हो तो ये आसला +2 देला भितर मु गोटे निजको कैरियर कॉन्शियस हो गली ना मत डाक्तरी हबार अच्छी डाक्तरी लाइन में जीवार अच्छे से AIPMD होता ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट से आगुरी नीट PG एमती होमती हो ना सीट भी बहुत कम थी ओडिशा रे 3टा कॉलेज थी मेडिकल कॉलेज तो कोचिंग भी नहीं वर्षे खंडे वर्षे 2 वर्ष तापर आई हैव क्लिक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड आई जॉइन द मेडिकल करिकुलम ओके को जगह रे सर आपनकर MBBS मु VSS मेडिकल कॉलेज बुल्लारू MBBS पास आउट
ओके तो एमबीबीएस ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଜି ଇମିଡିଏଟ୍ ଥିଲା ନା ପିଜି ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ MBBS ର ପଢ଼ା ମୁଁ 2009-10 ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି 9-10 ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ପଢ଼ିବିନି, ଓକେ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍। ତ ବାପା ମା ବି କହିଲେ ତୁ କାହିଁକି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବୁନି, ତ ଆଜିକାଲି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ନ କଲେ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଟି ନ କଲେ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ହେବନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ପଶିଲାନି, ମୁଁ ଖାଲି ଚାକିରି କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ କିଛି ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତିଆ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ଗୋଟେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲା ମଣିଷ ଚାକିରି ଲାଇଫ୍ରେ। ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସେଟା ଟିକେ ଲାକୁନା ରହିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ନା ବହୁତ ବଡ଼ ତ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛି, ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତ 2016-18 ବେଳକୁ ପୁଣି ଥିଙ୍କିଂ ହେଲା ନା ମୁଁ ଏଥର ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ୱାର କରିବାଟା ବାଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଜରୁରୀ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ରାତିରେ। ଆଉ 2018 ବେଳକୁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମିଳିଗଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ। ଓକେ MDରେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ କଲି, MD ଆନାସ୍ଥେସିଆ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରିଲା ପରେ ପେନ୍ ଓ ସ୍ପାଇନ୍ରେ ଫେଲୋସିପ୍ ମଧ୍ୟ କଲି। କରିକି ଏବେ ନିଜର ସେଣ୍ଟର ସ୍ପାଇନେକ୍ସ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଏବେ ସେଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ପେନ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ପେସେଣ୍ଟ ट्रीटमेंट କରୁଛି। तो सर पेन को आम सेकेंडरी आसो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पाइन कथा कहते सेटा न्यूरो सर्जन जो मैंने सेटा भी से देखुं बा न्यूरोलोजिस्ट कथा कहतु अर्थरे जो मैंने अच्छा डिपार्टमेंट दे आर ऑल्सो इन स्पाइन। सो स्पाइन टाक आप केमती डिफाइन कर को डिपार्टमेंट देखो पेन मेडिसिन टा आजिका डेट रे गोटे इवॉल्विंग सब्जेक्ट आ बहुत लुक्रेटिव सब्जेक्ट सेटा एबे तार ट्रेंडटा बढ़ी बढ़ी गलानी। तो यहाँ पेन मेडिसिन माने लोक बुझुं कौन गोटे पेट बथा होगा, हाथ बथा होगा, मुंड बथा है, से जिन नुहे। वी आर ओनली डीलिंग विथ क्रोनिक पेन। ओके क्रोनिक पेन माने कौन ना जोटा ऊर्ध्व वर्ष 3 मास अधिका पेन हो। एबार क्वेश्चन हो कौ जगार पेन हो। ओके तो पर्टिकुलाली देखाई जे आमर जनरली क्रोनिक पेन पेशेंट गुड़ाक स्पाइन रिलेटेड होकर आसुच्चंती। कार डिस्क हार्निएशन होची, कार डिस्क प्रोलैप्स होची, कार डिस्क हाड़ दबी जाउची, कार हाड़ फ्रैक्चर हो जाउची। नो डाउट आपन क्वेश्चन ठीक जे माने ऑर्थोपेडिशियन भी डील करचंदी, न्यूरोसर्जन भी डील करचंदी, आउ इवन सिंपल न्यूरोलॉजिस्ट भी डील करचंदी। किंतु इंटरनल मेडिसिन रे जो माने अछंती से माने भी पेन रे से माने भी डील करचंदी। एमबीबीएस पिला भी पेन ने डील करचंदी। गोटे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पेन मेडिसिन जोटा सेटा केवल स्पाइन सहित रिलेटेड नुह। ओके सेतरे स्पाइन भी आसुची, सेतरे ऑर्थोपेडिक रो हाड़ जॉइंट रो सब प्रकार रो पेन सेटा भी आसुची। मेजर एस्पेक्ट जोटा हमर आजिकली आसुची कैंसर पेन जोटा कैंसर आजिका डेट रे बहुत मात्रा रे बढ़िलानी। आ तार बेसिक लाकुना होची कॉस्ट। कैंसर ड्रग कैंसर ट्रीटमेंट एटा भारी कॉस्टली, जोटा कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली हायर मिडिल क्लास फैमिली एटा अफोर्ड मध्य करवाटा भेरी डिफिकल्ट हो जाउची। ओके तेणु से प्रकार पेसेंट माने जो माने बहुत कष्ट रोचंती पाखे पैसा सरी जाउची। गोटे गोटे घर मु देखी बर्बाद हो जारे केवल पैसा खर्च करी किंतु रिजल्ट किसी ना। ओके तेणु अल्टीमेटली गोटे पेन स्पेशलिस्ट काम है कौन ना गोटे लोक आसला सर कैंसर होती मोर बहुत पैसा खर्च हो गलानी, जगह बाड़ी ध्वंस हो गलानी, सब जिन खर्च हो गलानी। आपड़ गोटे कम करूँ आउ 6 मास मो बापा बचो कि माँ बचो आपड़ टे पेन मुक्त करूँ। अच्छा माने कैंसर ट्रीटमेंट है नहीं, कैंसर ट्रीटमेंट पेन मैनेज हो पार एटलिस्ट मोर गोटे टार्गेट रहा कौन जे गोटे 6 मास भितर से लोकटा आर थ्रू पलैब जीवन नु पलैब एटलिस्ट तार किसी पेन फ्री लिविंग टा एटलिस्ट ताको दे परिबे। ओके एटा गोटे बेसिक एस्पेक्ट पेन मेडिसिन रोच। सेकेंड एस्पेक्ट होची जे स्पाइन रो विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम रोच। किछि प्रॉब्लम जोटा मेडिसिन द्वारा ट्रीटमेंट हो पारिबो, किछि प्रॉब्लम जोटा सर्जरी द्वारा ट्रीटमेंट हो पारिबो। जो पेशेंट माने मेडिसिन ट्रीटमेंट इनिशियली करचंदी से पेशेंट माने निजे भी भाबिया कथा जे मु एटा को जदी यथाशीघ्र ट्रीटमेंट न करिवे ताले मोर किछि ना किछि हेई परिबो। मु गोटे
एमती साइड इफेक्ट रे कि रोगर एते मात्रा रे बढ़ी जीवो मु आ चाली बुली परिबनी पैरालिसिस हे जीवो कि कोन हे जीवो ସେଇଟା ତ ସେଇ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭଟା ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସିନଥାଏ ନା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଯେ ପେନ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ସିଗ୍ନାଲ ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ିର କିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଯଦି ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ବଟ୍ ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଟା ଦୁଇଟାକ ବାୟୋଲେଟ୍ରାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି ପେସେଣ୍ଟ ଆଗେ ଆସୁଛି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ସାର୍ ମୋର ଅଣ୍ଟାରେ ବଥା ଅଛି ମୁଁ MRI କରିଛି ମୋର ଏଇ ଜାଗାରେ ହାଡ଼ ଦବିଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷର ପିଲା ଅଛି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାର ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ସିଏ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ଜନ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବି କି ସର୍ଜରୀ କରାଇଦେବି ଇନକେସ୍ ଯଦି ସର୍ଜରୀର କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ ତା ଲାଇଫଟାକୁ ଫେରାଇ ପାରିବନି ତେଣୁ ପେନ୍ ମେଡ଼ିସିନର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଜରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଜରୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଡର ଆସୁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କ୍ୟାପାବୁଲ୍ ନୁହଁ ଆଜିକାଲି ସର୍ଜରୀ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହେଇଗଲାଣି ରାଇଟ୍ ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କରିପାରିଲେ ତାର ସ୍ପାଇନ୍ ରୋଗଟାକୁ ନଲିଫାଇ କରିହେବ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପେନ୍ ମେଡ଼ିସିନର କନସେପ୍ଟ ମୁଁ କହୁନି କି ପେନ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ କରିଦେବି ପେସେଣ୍ଟଟା ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇହେବନି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଜରୀ କଥା ସାର୍ କହିଲେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସର୍ଜରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ହଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ବଟ୍ ପେନ୍ ରହିଗଲା ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସର୍ଜରୀ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ଭେରି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ସର୍ଜରୀର କେତେଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟର ସର୍ଜରୀ ଦରକାର କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟର ସର୍ଜରୀ ଦରକାର ନୁହେଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି ଯେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟର ସର୍ଜରୀ ଦରକାର ନୁହେଁ ତାର ସର୍ଜରୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟର ସର୍ଜରୀ ଦରକାର ତାର ସର୍ଜରୀ ହଉ କିନ୍ତୁ ସର୍ଜରୀ କଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ପେସେଣ୍ଟର ଡିଜିଜ୍ ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି ତ ସେ ପ୍ରକାର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜରୀ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ପେନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟର ରୋଲ୍ଟା ଆସୁଛି ଆମେ ଆଉ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପେନ୍ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍ଟା ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିପାରିବା ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କନସେପ୍ଟ ଓକେ ଏଇଟା ତ ସାର୍ ଆପଣ ସ୍ପାଇନ୍ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ବୋଲି କହିବେନି 50-55 ପରେ ଜେନେରାଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କଭର୍ କରିହେବନି ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପେନ୍ଟା ରହିଲା ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଆମେ କହିବା ଯେ ସେ ଲୋକ ମାନେ ଯେମିତି ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସିଆନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏତିକିଟା ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପେନ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ କନସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟର ସାଇକୋଲୋଜି ବି ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି ପେସେଣ୍ଟର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭଟା 50-55 ବର୍ଷରେ ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଠୁରେ ସିଏ ଗୋଟେ ସର୍ଜନ ପାଖକୁ ଗଲା ସର୍ଜନ କହିଲା ନା ତାର ଆପଣ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏবার ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ତ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପେନ୍ ପରସିଷ୍ଟ କରିବ ନ କରିବ সেটা না পেসেন্ট জানিছি না ডক্টর জানিছি না সর্জন জানিছি হি হেজ ডন দি জব ট্রিটমেন্ট তো সি হয়ে যাইছি পুଣି যদি পেন ডেভেলপ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସାଇକୋଲୋଜି ଡେଭେଲପ ହେଇଛି ମୁଁ ସାର୍ ସେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲି ସିଏ କ'ଣ କରିଦେଲା ମୋର ପେନ୍ ହେଉଛି ବାସ୍ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଡାକ୍ତର କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁନି ଡାକ୍ତର କିଛି ଭୁଲ କାମ ହିଁ କରୁନି ହି ହେଜ୍ ଡନ୍ ଦି ଜବ୍ ତାପରେ ବି ତାର ଡିଜିଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ପେସେଣ୍ଟର ସାଇକୋଲୋଜି ତ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟର ସାଇକୋଲୋଜି ବି ମୁଁ ନଲିଫାଇ କରିହେବ ଯଦି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ସେଇଭଳିଆ ପେସେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ବି ପେନ୍ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିପାରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଓକେ ତ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସେ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରି ଯେମିତି ହେଲା ତ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରିକୁ ତ ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେନି ନା ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ରହିଲା ସେଇ ପେନ୍ଟାକୁ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିମାଇଜ୍ କରିପାରିବା ନା পেসেন্ট ওনলি পেন ম্যানেজমেন্ট করি বাকি লাইফ সেটা ডিপেন্ড করছি পেসেন্ট আসলে তার যদি লিগামেন্ট ইঞ্জুরি অছি আর মতো যদি লাগিলা যে না একচুয়ালি লিগামেন্ট ইঞ্জুরিটা আর সিম্পল ইঞ্জেকশন কি সিম্পল ইন্টরভেনশন এটা হব না তেমন মু সর্জনকে রেফর করদেবি ওকে হি উইল ডু দি আমার মেন হচ্ছে গোটে পেসেন্টর সবুঠু বেস্ট ট্রিটমেন্ট কোণ দেই হব ওকে আমার মেন পর্পজ হচ্ছে ইয়া সে এনি ডক্টর হো অর্থোপেডিশিয়ান হুঁতু নিউরোসর্জন হুঁতু পেন স্পেশালিস্ট হুঁতু আমার মেন পর্পজ হচ্ছে পেসেন্টর কমপ্লিট বেনিফিট এবার টাইমলি দেখা হয়েছি যে বেনিফিটটা কেতে মাত্রার পেসেন্ট কু পৌঁছুছি কেতে মাত্রার পেসেন্ট কু পৌঁছুনি
সেটা ସେ ସାଇକୋଲୋଜିଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା But କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଥିଙ୍ଗ। हाँ बट ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆୱାରନେସଟାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହିକି ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାର ଆୱାରନେସ୍ କେତେ ଅଛି ବିକଜ ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ 9-10ରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ MBBS ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସେତେବେଳର କଥା ଦେଖିବା ତ ପେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ନଥିଲା। ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେନ୍ ମେଡିସିନର ଇଭଲ୍ଭ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ପେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛେ ସେଟାକୁ ସେତିକି ବ୍ରଡଲି କ୍ଲାସିଫାଏ ହେଇନଥିଲା। 2016 ପରଠୁ ପେନ୍ ମେଡିସିନଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାମ୍ପେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ହୋମିଓପାଥି ଡକ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର ବି ପେନ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ହେପାଜାର୍ଡ ୱେ। ଆମେ ସେଗ୍ରେଗେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପେସେଣ୍ଟ ଯେ କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ରେଫର୍ କରିପାରିବା। ଓକେ ତ ଏବେ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପେନ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା କିମ୍ସରେ କିଟ୍ରେ। ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆମର ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ପେନ୍ ଉପରେ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିଲାଣି ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇଭଲ୍ଭିଂ ହେଉଛି ପେନ୍ ମେଡିସିନ। ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଆମର ଆନାସ୍ଥେସିଆ ପରେ ଇଭେନ୍ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ୍ସ ବି ପେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିସିଆନ୍ ବି ପେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ କାଳକୁ ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ରାମ୍ପେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ସାର୍ ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲା ହୁମ୍ ଟୁ କନସଲ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର ପେନ୍ ଅଛି ସେ ବୁଝିଯାଇଛି ତାର ପେନ୍ ଅଛି ତ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇକି ଆସିବ ଏଗେନ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେଡିସିନ ଦେନ୍ ସିଏ ରେଫର୍ କରିବେ ନ୍ୟୁରୋ ବା ସବଜେକ୍ଟିଭ ଦେଖିକି ଦେନ୍ ଅର୍ଥୋ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳକୁ ପେସେଣ୍ଟର ସେତିକି ଡାଇନାମିକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ପେସେଣ୍ଟର ସାଇକୋଲୋଜି ପେସେଣ୍ଟ ନିଜେ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ଓକେ ଆମେ ତ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡାକୁନୁ ପେସେଣ୍ଟର ସାଇକୋଲୋଜି ନିଜେ ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ପେସେଣ୍ଟର ସ୍ପାଇନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପେସେଣ୍ଟ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ନର୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ପେସେଣ୍ଟର ପେନ୍ ଅଛି ସିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ପାଖକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହିଁକି ଭଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯିବି ମୁଁ ପାଖରେ ଆଗେ ଗୋଟେ MBBS ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଦି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ MBBS ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ମାସେ ପରେ 2 ମାସ ପରେ 6 ମାସ ପରେ ରୋଗଟା ବଢ଼ିକି ରହୁଛି। ମୋ କଥା ହେଉଛି ପେସେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଦ ଡିସିସନ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦି ପେସେଣ୍ଟ। ଓକେ ନାଇଁ ଡିସିସନ୍ର ପାର୍ଟ କଥା ନୁହେଁ ସାର୍ ଏଜୁକେସନ୍ର କଥା ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସାର୍ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୌଣସି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହାଭିଂ ଏ ପେନ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୋର ଏଇ ଜାଗାରେ ପେନ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆମର ଯେମିତି ଏବେ ସାର୍ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ ବେବି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛେ वी नो we have to consult a gynecologist ଯାହାର ଛୁଆ ହେଉନାହିଁ they know କି they have to consult a IVF consultant specific department। ମୋର ଆଜି ପଡ଼ିଗଲି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦେନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ କନସଲ୍ଟ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିସିଆନ୍ ଦେନ୍ ସେମିତି ଜିନିଷଟା ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ କନସଲ୍ଟ ଅ ପେନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ମୁଁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦି ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୋସାଇଟି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଆଜିକି ବି କହିବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଯଦିଓ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତେବେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳାଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପାଖକୁ କି ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜନ୍ ପାଖକୁ। ତ କିଛି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁନି କି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ଭେରି ରେୟାର। ଏବେ ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ିଲାଣି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ମୁଁ କାହିଁକି ସର୍ଜନ୍ ପାଖକୁ ଯିବି କାହିଁକି ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିସିଆନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗେ କନସଲ୍ଟ କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ରେଫର୍ କରିବେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ହେଇବ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଲାଗୁନି କି ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପେନ୍ ମେଡିସିନ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଲିଲାଣି ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଖୋଲିଲାଣି ବୁର୍ଲାରେ ବି କିଛି ଖୋଲିବାର ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ଇଭେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ବି ଆପଣ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାରେ ପେନ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ପେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଲାଣି। ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ଆୱାରନେସ୍ଟା ଯାହା 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏବେ କାଫି ଭଲ ଅଛି। ଲୋକ ଜାଣିଲେନି ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଗ୍ରାଜୁଆଲ୍ ଫ୍ଲୋ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ।
ओके तो सर जो कहले कि पेन मैनेजमेंट आम पेन को मैनेज करिपरिबा जे जदि जड़े धरनी कैंसर पेशेंट 6 मास कि 8 मास आउ तार लाइफ अच्छी जोटा कि अंक स्पेशलिस्ट आपन कहले तो आपन से 8 मास ताको केमती पेन फ्री करि परिबे मैनेज करि परिबे दैट इज योर ड्यूटी नाउ द पॉइंट इज प्राइसिंगटा केमती रोचे सो दैट कि गोटे मिडिल क्लास लोक अफोर्ड कर परिबो एंड ता सहित जमती आम माने हेल्थ इंश्योरेंस कथा कहे कि आम गोटे सर्जरी करा गले हेल्थ इंश्योरेंस आम पाखे अच्छी आम करदे कि आम पाखे कार्ड अच्छी गवर्नमेंट विभिन्न कार्ड अच्छी आम ताकू से करदे जो पेन इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस धरन 6 मास 8 मास तो से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को केमती करूँ तो पेन मेडिसिन जिते गुड़ाक प्रोसीजर अच्छी दी प्रकार प्रोसीजर आम कर गोटे हूँ बेसिक प्रोसीजर आ गोटे हूँ एडवांस इंटरवेंशन गुड़ाक पर्टिकुलरली स्पाइन हो कैंसर हो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया हो सेगुड़ा सब जो बेलून डिकम्प्रेशन गुड़ा हो स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन हो तो सेगुड़ा सब इन कंपैरेटिव टू सर्जरी ता प्राइसिंग गुड़ाक अफोर्डेबल ओके मु कहबेनी जे विदाउट अफोर्डेबल ओके आउ सेगुड़ा भी आजिकल गवर्नमेंट सेक्टर रे भी आयुष्मान योजना हो कि आमर जो कार्ड सब सिस्टम अच्छी सेगुड़ा भी सब इनक्लूडेड है पेन मैनेजमेंट रे इनक्लूडेड है प्रोसीजर तो सेगुड़ा सब अफोर्डेबल मिडिल क्लास पीपुल लोअर मिडिल क्लास पीपुल दे कैन अफोर्ड सेमती किसी हाई फाई कॉस्टली नहीं जस्ट एग्जांपल सर गोटे धरनी गोटे स्पाइन कार गोटे प्रॉब्लम अच्छी एंड ताको गोटे मिनिमम सेमती तो टाइम लाइन ना कि आपंकर 2 मास भल हो 3 मास भल हो फॉर एग्जांपल तार 8 मास चलला ट्रीटमेंट 8 मास मिनिमम तार गोटे केते टंकार बजेट खर्च हो पेन मैनेजमेंट देखो पेन इंटरवेंशन टा 1 डे या 2 डे प्रोसीजर तापर पेशेंट को आम दे दौचु 3 मास 6 मास औषध दौचु तो कंपैरेटिव टू सर्जरी जोटी कि आपन लाख्स ऑफ रुपीस खर्च हो पारे मु जाने नी कौन हुए किंतु पेन इंटरवेंशन आपन को 40,000 50,000 भितर हे जो आपन करो कोनसी टोटल 8 मास भितर 40-50,000 भितर बहुत बढ़िया रिजल्ट पाइबे पेशेंट माने केमती गोटे हाई राइजिंग प्राइस सेमती किसी 10 लाख 15 लाख से सब जिनस पेन मेडिसिन एपर्यंत आम रखिनु कि सेगुड़ा से प्रोसीजर गुड़ाक माने इनक्लूडेड ही नहीं ओके आउ गोटे सर जो कॉमन माने जिनसटे अच्छी सेटा आपण क्लियर कर परिबे जे स्टेरॉइड हमें यूज करचे टू मैनेज द पेन सेटा केते दूर माने तार कोन रही छी देखो तो इनिशियली जतबेले कैरियर पेन मेडिसिन स्टार्ट होतला स्टेरॉइड इज द बैकबोन ओके आज भी अच्छी स्टेरॉइड बैकबोन किंतु ड्यू टू इनोवेशन ऑफ द प्रोसीजर्स स्टेरॉइड रो यूज एबे धीरे धीरे आम स्पेशलिस्ट पेन स्पेशलिस्ट कमेले कहीं से माने आजिकल लेजर्स आसिलानी स्पाइन एंडोस्कोपी आसिलानी स्पाइन विभिन्न इंटरवेंशन आसिलानी जोड़ा एंडोस्कोप माध्यम करी हबो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन आसिलानी तो स्टेरॉइड टा मु तो केबे भी प्रमोट करिवि नाही स्टेरॉइड यूज एंड इट इज अ वेरी रैम्पेंट यूज बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर डूइंग दैट किंतु इनिशियली स्टेरॉइड दौथुल किंतु एबे इनोवेशन जुगुरु स्टेरॉइड रो यूज कमी गलानी आगामी काल को आउरी रिसर्च डेवलपमेंट हम जो कि स्टेरॉइड टाक आम कम्प्लीटली न देवा चेष्टा करवा किंतु स्टेरॉइड रो गोटे लोकंर मन रे भय कौन ना स्टेरॉइड देले मु ओबेस होइजिबी मोर विभिन्न प्रकार साइड इफेक्ट रहइबो सेटा ठीक माने सेटा एक्चुअल रियलिटी रे सेटा साइड इफेक्ट्स थाए ना साइकोलॉजिकली ना साइकोलॉजी एखन रियलिटी हैज बीन टर्न टू साइकोलॉजी ओके रियलिटी हैज टर्न टू साइकोलॉजी एक्चुअली स्टेरॉइड रो साइड इफेक्ट अच्छी मना करनी स्टेरॉइड हैज ट्रेमेंडस साइड इफेक्ट किंतु रोगर क्राइटेरिया और रोग को ग्रेड रे अच्छी को स्टेज रे अच्छी सेटा भी हमको देखिया पड़ो ओके जदि आम कौन खाली पेन स्पेशलिस्ट स्टेरॉइड दौरान अलग मेडिसिन डिपार्टमेंट भी दिया सर्जरी डिपार्टमेंट भी दिया सब डिपार्टमेंट स्टेरॉइड दिया किंतु तार ग्रेडेशन केते यदि इनिशियल अच्छी आम स्टेरॉइड दे दूचु सेमती नुह जोटा कि अलग इंटरवेंशन मैनेज करहब एबे रिजेनेटिव थेरेपी आसिलानी आपण निजर बॉडी कंपोनेंट नहीं कि प्रोसेस करी पुणी बॉडी भितर दिया से तो स्टेरॉइड यूज करनु नीर रेडियो फ्रिक्वेंसी आसिलानी से तो स्टेरॉइड यूज होनी
ट्राइजेमिनाल न्यूरालजिया जोटा ब्रेन रे गोटे छुटिया कंप्रेशन होकर करेन्ट भाया पेन स्टार्ट होती बेलून डिकम्प्रेशन हो बेलून फुला हो ब्रेन भितर से तो स्टेरॉइड दिया होनी हाँ स्पाइन किछिटा कहबी स्पाइन किछिटा इंटरवेंशन स्टेरॉइड दिया किंतु तार ग्रेडेशन अच्छे ओके से ग्रेडेशन भितर आपको दबाक ही पड़ो बाय हुक एंड और बाय क्रुक सेटा नदेले से सबसाइड करबनी किंतु तेबे भी कहबी जो इंटरवेंशन गुड़ाक ए पेन मेडिसिन आसिलानी आगामी काल को स्टेरॉइड दबाक आपको पड़ोनी राइट माने सर्जिकल प्रोसीजर बाद भी यहाँ गोटे थाए कि आपण को धरने गोटे सर्जरी सरीगला तापर भी जदि आमको पेन मैनेज करिया पड़े ताले सेतबेले भी स्टेरॉइड रो यूज अच्छी किछि मात्रा रे हेई पारे किछि मात्रा हेई पारे किंतु कंप्लीट नो सर्जरी कर साला पर स्टेरॉइड हैज नो रोल ओके मु लोकों को बोका बनाउछि भकुआ बनेला भलिया लागियो आपण तो सर्जरी कर देछन मु पुणी आसी के मोर क्लिनिक रे मु आपण स्टेरॉइड दी दोछि ओके इनडायरेक्टली आई एम बिफुलिंग द पीपल ओके मोर बेस्ट इंटरवेंशन कौन हो पारिबो राइट आफ्टर सर्जरी बिफोर सर्जरी भी हो पारिबो मु तो कहली नथली सर्जरी करिया को कि पेशेंट निजे जाइछि कि मु तो पेशेंट को डाकुनी कि तमे मो पाक पळि आसो बिली एटा जिंस कर दे मु सब भलो कर देबी से जिंस भी नो तेनो डिपेंड्स सर्जरी को स्टेज रे अछि डिजीज ता को ग्रेड रे अछि एबार गोटे कैंसर पेशेंट आसी कहवा आज्ञा मु चारिआडे बुललेनी मु कैंसर ट्रिटमेंट नौची मो कैंसरटा आपण भलो कर दियंतु ना मु कैंसर भलो कर परिबेनी इवन ऑन्कोलॉजिस्ट कैन आल्सो कैनॉट क्योर द डिजीज गोटे ग्रेड लास्ट स्टेज को पहुंचेलानी कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट एटा किंतु गोटे बहुत बड़ स्टेटमेंट आपण थ्रो करचंती ऑन्कोलॉजिस्ट पाख को कि एटा हे परिबोनी बोली ना गोटे लास्ट स्टेज रे कैंसर अछि गोटे लास्ट स्टेज रे गोटे पेशेंट रो कैंसर अछि आ गोटे ऑन्कोलॉजिस्ट कह दो मु तो रोगटा को भलो कर देबी से कोन पॉसिबल की इज नॉट पॉसिबल बट अर्ली डिटेक्शन जदी अर्ली डिटेक्शन मो क्वेश्चन अछि केतटा लोग अर्ली डिटेक्शन पे जाउचंती आगे सेटा तो अवेयरनेस लोकों कहबे जहाँ भी प्रॉब्लम होचे आगे अर्ली डिटेक्शन कराओ से कैंसर हो कि स्पाइन हो कि आखि हो कि नाक हो एनीथिंग ओके लोक कोन करचंती आमे लेट रे जाउछु आमे एठिकी देखौछु सेठिकी देखौछु से जिंस नुहे गो इन करेक्ट वे कि किछि लोक अछंती से होम मैनेजमेंट किछि कहउचंदी आगे मालिश रे भलो हो कि तो से लोकों को तो मेंटालिटी हमें चेंज कर परिबानी मो कथा हला गोटे लोक डिजीज लास्ट स्टेज रे डॉक्टर को जाउची आ सी एक्सपेक्ट करची डॉक्टर मोर भलो कर दू सेटा कोन पॉसिबल की डॉक्टर सेटा भलो कर परिबोनी राइट डॉक्टर केवल एश्योरेंस दे परिबो जे आगे आपनकर लास्ट स्टेज रे पहुंची गलानी एबे आपनकर केवल पैलिएटिव केयर हे परिबो पेन केयर हे परिबो आपनकर ग्रेड 4 स्टेज 5 को पहुंचलेनी हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट आई विल क्योर यू नो किंतु पेशेंट एक्सपेक्टेशन रोचे जे मु 20 लाख खर्च कर देछि मो कैंसरटा भलो होइबा कथा मो स्पाइनटा भलो होइबा कथा जिंस सेटा नुहे इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इट्स नॉट रिलेटेड टू मनी इट इज नॉट रिलेटेड टू मनी डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट गोटे काउंसलिंग केमती करा होची कि कोन केमती गोटे फिजिशियन काउंसलिंग करची कोन करची डिपेंड्स ऑन दैट ओके तो आम जस्ट के आगु सर कथा जो लोक किछिटा होम मैनेजमेंट करुँच तो आप होम मैनेजमेंट जनरली गोटे पेनटा आप दीटा या तो क्लिनिकल मैनेजमेंट ना होम मैनेजमेंट तो होम मैनेजमेंट केते दूर आम कर कारण मोर आज टी मुंड बिंधा है तो हॉस्पिटल जीविनी ना कि मोर आजिकल गोड़टा टी बिंधा है कि मो अधिक वर्कलोड हो मोर बैक पेन है ये छोट छोट जिनस तो हॉस्पिटल जीवानी तो आपंकर कौन एडवाइस रही कि नहीं आप घरे बसिक कौन कौन जिनटा को एटलिस्ट मैनेज करेंगे कौन कौन एडवाइस रही होम मैनेजमेंटा गोटे माने कौन कहबी आपन को गोटे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को बियर करे ओके दादी माँ कौन कहले दादाजी कौन कहले ता पूर्व पुरुष कौन कहले सेही गुडारे सब होम मैनेजमेंट आसे जे आज्ञा आपनकर ट्रेडिशनल थेरापी हाँ ट्रेडिशनल थेरापी जोटा तार कोनोसी मेडिकल ऑथेंटिसिटी नहीं कि कोनोसी स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं आपन को मु कहबी मो आज्ञा आपनकर स्पाइन ने प्रॉब्लम अच्छे आप बिछुआती पत्र आनिक चटुणी कर खातु सेटा कौन संभव कि ना किए कही आपन को ना मत मो पूर्वपुरुष कही से गोटे ट्रेडिशनल एस्पेक्ट सेटा भी लोक विश्वास कर बेसी विश्वास कर क्लिनिकल मैनेजमेंट सेटा बेसी विश्वास कर ना एमती लोक कहला बिछुआती पत्र चटुणी आम खाइले आम स्पाइनटा भले सेटा हूँ गोटे ट्रेडिशनल जिनस तार कौन मेडिकल ऑथेंटिसिटी ना मु लोक मैंने कहना चाहूँगी जे होम मैनेजमेंटा डॉक्टर को फोर्स कराउछि जे आपण कोंतु होम मैनेजमेंट कोन
अच्छा डॉक्टर निज आड़ू कहूनी आप होम आपको डॉक्टर कौन सी डॉक्टर कहते जे आप घरे जाइए हल्दी मालिश करूँ तेल मालिश करूँ कौन सी डॉक्टर नहीं ସେଇଟା କହିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାର୍ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ପର୍ ଡେ 3 hours ରୁ 4 hours ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛି ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ୱେଦର୍ ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ କନସଲ୍ଟ ଏ ଡକ୍ଟର ଅର୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ମାଇ ପେନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହୋମ୍ ମୁଁ ସେତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ତ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟା ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାରର କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର କଥା ମୁଁ ବେସିକ୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ମୋର ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ IT ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ବସିକି ଏନି ଟାଇମ୍ ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କାମ କରିବାର ଅଛି ତ ମୋର ସ୍ପାଇନ୍ର ପେନ୍ ଆସିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କନସଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଘରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବି ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପେସେଣ୍ଟର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଉପରେ ପେସେଣ୍ଟର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡ पेसेंट कहब मु डॉक्टर पाखु जीवी से जीव पेसेंट जदि कहब ना डॉक्टर पाखु जीवा कौन दरकार मु घरे टिके हल्दी पानी पीदेवी कि क्षीर रे गोलैक हल्दी पीदे मोर पेन कमी जीव सेटा डिपेंड करे पेसेंट और मेंटालिटी ऊपर नहीं पेसेंट मेंटालिटी तो सर तार पर्सपेक्टिव माने मु गोटे डॉक्टर पर्सपेक्टिव जानिया पे चाहूँ जे डॉक्टर किछि मात्रा एडवाइस करती कि नहीं एतिकी जिनस ठीक अच्छे या कले किछि किछि जिनस जमती धरनियंतु मोर रिसेंटली कथा कहूँ मोर बैक पेन है तो आई बिन टू अ डॉक्टर से कहले जे आपण गोटे ऑर्थो ये यूज करते इवन मो कार में यूज करछि आपण यूज करंतु सो दैट कि आपण पोस्चरटा जदि ठीक है ताले आपण किछि मात्रा रे पेन कमियो सो दैट काइंड ऑफ एडवाइस इफ यू वांट टू गिव नहीं दैट काइंड ऑफ एडवाइस आई आल्सो गिव टू माय पेशेंट्स ओके जो गुडा एक्सेसिव नहीं बहुत माइल्ड अच्छी हाँ ठीक अच्छे बिकॉज एटा होची अर्ली डिटेक्शन हाँ दैट कैन लीड टू अ ठीक बाबा तू एटा खाली यूज कर कि एई पोस्चर रे रह कि आजकल एर्गोनॉमिक्स चेयर आछी से चेयर रे बसी किछि काम कर देखिवा आगे औषध खाना कि आगे इंटरवेंशन को उल्हाना एटलिस्ट घर ए जो पर्टिकुलरली किछि किछि एक्सरसाइज अच्छी सकाळे उठी कर योगा हाँ योगा सो जस्ट अच्छी किंतु जदियो मु कहूची कि मो डॉक्टर माने कहउजंदी यार किसी आम मेडिकली ऑथेंटिसिटी को गाइडलाइन नहीं ओके ट्रीटमेंट गाइडलाइन आमर थाए सब जोड़ा को पास कराई कि बही प्रिंट हुए तापर आम पढ़ू कि कॉन्फ्रेंस रे से जिन गुड़ाक आसे सेमती यार निर्दिष्ट ट्रीटमेंट किसी नहीं ओके पेशेंट इनिशियली पेशेंट आसिले माने पेशेंट को स्टडी करा जाए जे वेदर मुझे जिनसटा कहवा पूर्व से जिनसटा कर तो सीटा भी फास्ट आमर मेन मोटो हवा दरकार जे पेशेंट को आमे कौन बुझाऊँ आमर जदि बुझेवाटा थी जे ना ये पेशेंट आसिले मुझे 50,000 टଙ୍କା जड़े नेबी ये जिनसटा करी जिनस सहीटा नुहे राइट से 5टा 10टा केस कला मत लोक जानी जे ना ये लोक किसी ना कि फाउल प्ले राइट इनिशियली एनी इंटरवेंशन जीवा पूर्व पेशेंट को बुझा जाए आज्ञा इंटरवेंशन टा गोटे एमितिया प्रोसीजर जोठे कि छुंची माध्यम हो लेजर माध्यम हो जो माध्यम रे भी आमे आपण को बॉडी भितर एंटर करू तो बॉडी भितर को काहे कि गोटे लोक एलाउ करिवो एंटर करिया पे एटलिस्ट प्रिलिमिनरी जिंस जदी अच्छी आपण घरे एक्सरसाइज करंतु कि भलो डाइट खांतु तेल मसला कम करंतु एटलिस्ट सेतिक रे जदी नलिफाई हे गेला ताले मो पाखु आसिया किछ दरकार नै कि कोनोसी डॉक्टर पाखु विजिट करिया दरकार नै ओके से एडवाइस भी आमे दउछु ओके तो गोटे कॉमन पेन सर जोटा लोकों को भितर थाए गोटे माइग्रेन पेन तो डू यू कंसीडर दैट इन माने कौन कहबा जो गोटे लॉन्ग लास्टिंग पेन एटा रहिबो याको मैनेज करबा दरकार ना सेटा गोटे सर्टेन किछि कारण पई हुए जोटा कि परवर्ती मुहूर्त रे ताको हमें देखो तो माइग्रेन टा गोटे बहुत ग्रीवियस इश्यू माइग्रेन इज ए लॉन्ग टर्म पेन इट इज ए क्रोनिक पेन एंड इट इज इनसाइड द पेन करिकुलम आल्सो माइग्रेन रो ग्रस्त बहुत बहुत लंबा पर्यंत पेन चले तार भी पेन इंटरवेंशन करी हबो आ ताको सप्रेस करिके रखी हबो एटा एक्चुअली हुए काहे कि सर माने यार कोन स्पेसिफिक रीजन कोन अछि माइग्रेन रो कोनोसी प्रकार रो पैथोलॉजिकल डिजीज किछि नाही जे एई जिंसो पई माइग्रेन डेवलप हे गेला ऑटोमेटिक डेवलप हबो ओके कथा हमर एट एनी एज डेवलप हे परिबो किंतु यंग पॉपुलेशन बहुत कम देखा बेसी देखा जाए यंग पॉपुलेशन बयस हेले माइग्रेन इंटेंसिटी टिके कमी जाए जदि आमे टिके मेडिकल भितर को पशिबा ताले जो ब्रेन ने ब्लड वेसल अच्छी से गुड़ा स्पाजम है कि आपनकर डायलेट है कि फाड़िया हेडेक होवार संभावना थाए तार ट्रीटमेंट भी अवेलेबल अच्छी माइग्रेन कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एंड सप्रेस्ड ओके इनिशियल स्टेज रे क्योर हेई परिबो
लेट स्टेज रे हुए तो न क्योर हो पारे कि सप्रेस करी रखियो। तो आम यहीटा सर कहीपर कि माइग्रेन पेन इज ए सिग्नल कि आपणकर न्यूरोलोजिकल डिसऑर्डर किसी स्टार्ट हवा कुछ नहीं न्यूरोलोजिकल डिसऑर्डर अलग पार्ट माइग्रेन सहित रिलेटेड हो पारे। ओके माइग्रेन किसी कॉज रे भी न्यूरोलोजिकल डिसऑर्डर रहउची नहीं कैन इट बी अ इंडिकेशन पॉसिबल 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 केमती सर को स्पेसिफिक डिजीज को एटा अफेक्ट माने करे बा हमको आगो माने सिग्नल दिए कि नहीं एई प्रकार डिजीज हे पारे नहीं एनी ब्रेन नो डिसऑर्डर हो पारे माइग्रेन नो कॉजेस बहुत गुड़ाक से ब्रेन ने किसी प्रॉब्लम थाई पारे सेटा सीटी स्कैन एमआरआई एगुड़ा जना पड़ जिवो। माइग्रेन कैन बी इडियोपैथिक माने विदाउट एनी कॉज रे माइग्रेन डेवलप होची तो सेटा को आमे किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन कला परे ही जानी हबो जे माइग्रेन टा कोथ पई होची माने एटा एमती गोटे फैमिली हिस्ट्री माने जदी हम देखियो जेंते डायबिटीज गोटे फैमिली हिस्ट्री इज अ कॉज तो माइग्रेन सेमती था मो बाबांकर थिला कि मो मांकर थिला जेनेटिक किछ न था जेनेटिक सेमती किछ एतपन तो निर्दिष्ट प्रूफ किछ मिलिनी केते जण कहउचनी जेनेटिक हे पारे केते जण कहउचनी जेनेटिक नुह इट डिपेंड्स। ओके बट इट कैन स्टार्ट एट एनी एज एंड इट कैन पर्टिकुलरली सीन इन यंग एज रे बेसी देखा। ओके सो आम तो ए विषय सर कथा हेले बट गोटे जिनस आम जोटा ब्रॉडली आपणकर पार्ट रही सेटा होची एनास्थेसिया तो प्रतिटी सर्जरी रे गोटे आपणकर वाइटल रोल टे प्ले करूचंती तो सेटा केमती आपण सेही जगह को केमती मैनेज करूचंती गोटे सर्जरी रे केते समय आगुर आम एनास्थेसिया दउचे एंड केते परिमाण रे दउचे कौन सेटा से विषय रे टिके कहबे सर। एनास्थेसिया टा गोटे सर्जरी रो कहिया को गले भाई माँ बापा बिना एनास्थेसिया रे कोनोसी सर्जरी पॉसिबल नुह ए दुनिया रे सर्जरी करिया को हेले आपन एनास्थेसिया रो हेल्प नबाकू ही पड़िबो। एबार डिपेंड करछि को प्रकार सर्जरी किछि जोड़ा हम पेट ऊपर सर्जरी होछि सेडा में जनरल एनास्थेसिया दोछु ओके सेतरा कोनोसी इंजेक्शन काम करिवोनी पेट तळ जो सर्जरी गुड़ाक से स्पाइनाल एनास्थेसिया छुंची माध्यम रे हमें जो एनास्थेटिक एजेंट अच्छी अंटारे दौचु देला परे सर्जरी स्टार्ट होची केते घंटा पर आपण पचारचंदी डिपेंड्स माने सर्जरी रो केते समय पूर्व दिया जाए सो दैट के सर्जरी पई रेडी हो जिवो मिनिमम हाफ एन आवर 15 मिनिट्स बिफोर ओके हमें दौचु आ तार टाइम लिमिट अच्छी गोटे सर्जरी केते घंटा चलिवो सेटा भी डिपेंड करछि तो हमें मेंटेनेंस रे भी एनास्थेसिया दिया होची। अच्छा ड्यूरिंग द सर्जरी भी आपन को मेंटेनेंस एनास्थेसिया दिया होची मॉनिटर करा होची पेशेंट सो वाइटल गुड़ा भी मॉनिटर करा होची ओके तो बिफोर जस्ट हमें जानी दोचु जे सर्जरी टा केबे कंप्लीट भी हबो। अच्छा सपोज गोटे सर्जरी 6 घंटा लगिला हमें जानलु जे ना एटा लास्ट स्टेप अछि सर्जरी रो तो हमें पेशेंट को सही टाइम रे प्रिपेयर करिया स्टार्ट कर दोचु ये को उठिया प्लान करछु बस करेक्ट टाइम रे हमें पेशेंट को रिवाइव कर दोचु। तो सर्जरी परे पुणी केते समय सेटा रहिबो ना सेमती सर्जरी परे हमें ऑब्जर्वेशन रखुछु एटलीस्ट 1-2 आवर पोस्ट ऑफ यूनिट हमर जोटा अछि सेठी रखुछु ओके रखिला परे पेशेंट सो वाइटल ठीक हला परे कंसर्न वार्ड को शिफ्ट कर दोचु तापर जस्ट एज यूजुअल नॉर्मल थिंग। एबे जो पेशेंट्स आपण देखछुन एमती किछ एक्सपीरियंस आपणकर जदी शेयर करे पे चाहिबे जो मानकर पेन लॉन्ग टर्म परसिस्ट करूथला तापरे आपणक पाखरे ट्रीटमेंट परे मो पाको एनी कैटेगरी रेगुलरली मु पर्टिकुलरली एबे स्पाइन और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया माइग्रेन एई पेशेंट गुडा को बेसी देखुची मो पाको रेगुलरली बहुत पेशेंट आसुंती स्पाइन नो प्रॉब्लम नै कि स्पाइन हाड़ दबी छै आज्ञा फ्रैक्चर अछि हार्निएशन अछि तो मो पाखरे मु लेजर करे जनरली तो लेजर टा बहुत इनोवेटिव और बहुत एडवांस सेतरे सब निडिल माध्यम रे करे आउ निडिल दे कि से जो बॉल्स गुड़ाक अच्छी से गुड़ा को मेल्ट कराए एमआरआई रे जो बॉल्स अच्छी जो नर्व कंप्रेशन होची और जति गुड़ा भी पेशेंट ट्रीटमेंट कलेनी हार्डली गोटे दीटा पेशेंट केवल आछन मो पाखु आउ थरे रिलैप्स नहीं कि नले बाकी पेशेंट सब भल अच्छे सेमती किसी विशेष कॉम्प्लिकेशन है नहीं। कैंसर रो जो कथा सर कहले सही टाइप रो गोटे को पेशेंट को अपन देखि चंती कैंसर जनरली पेन रे कैंसर पर्टिकुलरली मो पाको आछन जो
पैंक्रियाटिक कैंसर हो कि गॉल ब्लैडर कैंसर हो, सीवियर पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन, आमर गोटे ब्लॉक अच्छे सिलियाक प्लेक्सस ब्लॉक, से गुड़ा आम दौचु से नर्व को टोटाली डैमेज कर दौचु, जो नर्व पेन तो डेलीवर कर रिजल्ट बहुत बढ़िया, 6 मास पर्यंत पेन फ्री लाइफ लीड कर लोक। इट डिपेंड्स माने कैंसर लास्ट स्टेज रे से गुड़ा सब करा किछि किछि इनिशियल स्टेज रे भी आसुचंदी, किंतु मैक्सिमम पेशेंट लास्ट स्टेज रे आसुचंदी। अच्छा माने सेटा रेफरल पेशेंट जदी आपन कहबे, रेफरल भी आसुचंदी, किछि डायरेक्ट भी आसुचंदी। ओके, तो इज वेरी गुड रिजल्ट। ओके सो एबे लास्टली सर मु पचारि जे जो माने भी माने अलगा हे कि जेमती रेफरल हे कि गोटे लास्ट स्टेज रे आपन पाखु आछुंदी कि मिड ऑफ द स्टेज रे भी आछुंदी, से माने पे आपन कोन एडवाइस रहबो माने ये को नै कि जे आपन फर्स्ट डे रु केमती पेन मैनेज करबा स्टार्ट करिवे, अर्ली डिटेक्शन केमती करबा स्टार्ट करिवे? मेडिसिन पेन स्पेशलिस्ट पाखु पेशेंट दी प्रकार आछुंदी, गोटे होची डायरेक्ट आछुंदी, जो पेशेंट डायरेक्ट आसुचंती तार आपण जदि हिस्ट्री नेबे सी आउ 10टा जगह बुली के आस्थिवो। अच्छा, रोग को बढ़े के आस्थिवो। ओके, मु कहूनी इनिशियल स्टेज रे आसुनाती बोली, इनिशियल स्टेज रे आसुचंती, किंतु बुली के आसीवा लोक बेसी। अच्छा आगे मु बॉम्बे जाइथिली, मद्रास जाइथिली, मु एठी देखथिली, से कहउथिले मते सर्जरी करिया को, मु राजी नुए सर्जरी पई। ओके, किंतु एमआरआई देखिले मु एटा फास्ट कहि दउची जे ना आगे आपनकर रोगटा एमतिया स्टेज को पहुंचले आपन सर्जरीटा निहाती दरकार। माने पेशेंट करे जो हाफ नॉलेज टा भी बळे तांकर पेन पई आपनकर एमितिया स्पाइन रे कंडीशन अछि, आपन को न्यूरो सर्जन पाकू निहाती इमीडिएटली जाई कि सर्जरी करिया दरकार। ओके, आपन जानतु से कहबो आज्ञा हां मु जिब्बी, तापर घरे जाई करी कोन डिस्कशन करिवो से आउ जिबोनी। ओके, हुए तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है पारे, हुए तो गोटे भयभीत जिनस है पारे, हाँ काले सर्जरी कले कोन हबो न हबो। तेणु से पेशेंट सहित भी मते डील करिया पड़ुची। और से पेशेंट रो मु जेतेले जदियो मु ताको कहूची जे एटा सर्जरी ही भलो, बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जदि आपण चाहुचंती ताले आपण सर्जरी करांतु। ओके, जदि आपण चाहू नाती ताले लेजर माध्यम रे जानतु, किंतु ग्यारंटी दे परिबिनी, काइना रोगटा एम्ति स्टेज रे अछि, ग्यारंटी किसी दे परिबिनी जे हां मु ही आपण भलो कर देबी, मु ही भगवान हे जीव, मु से ग्यारंटी दे परिबिनी, काइना आपनकर रोग स्टेज टा सिया नु। बट आई कैन मैनेज द पेन टू सम एक्सटेंट। सेमती पेशेंट बहुत आसुचंदी, से माने आज पर्यंत भी भलो ही अछंदी। ओके, आउ तांको से माने सर्जरी भी करे नांती, सर्जरी करिया तांको दरकार भी पड़ेनी, से माने भी भलो अछंदी। आ जो माने इनिशियल स्टेज रे आसुचंदी कंप्लीटली नॉलिफाई होची जिंस। ओके, तो माने आपण कहया था जो माने रेफरल आछुंदी मे भी से माने टी जल्दी पहुंचुचंदी। मोर कथा कहया माने होची मु सोसाइटी को एटा कहया चाहूची जे जो भी रोग आपनकर हो, आपण आगे डॉक्टर अटेंशन नियंतु। राइट, कहना रोग आजिका डेट रे जो प्रकार ट्रैक रे जाउची सेटा 1970 रे सही ट्रैक रे जाउ नथला। हाँ, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अछि, लोक स्ट्रेस रे रहउचंदी, वर्कलोड रहउचंदी, गुडा जिंस माने एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत रहिची बहुत अछि। तो एबेका डेट रे इनिशियल स्टेज रे रोग डिटेक्शन और ट्रीटमेंट करियाटा होची सबुट बेस्ट। ओके, थैंक यू सर फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सो बहुत बढ़िया लागला आपन से तो कथा है कि थैंक यू।